जय श्री राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर। कहते हैं कि धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार नामक दो पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी के प्रहस्था, नरांतका और देवतांका नामक पुत्र थे। एक मेघनाद का जन्म मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिष भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबलशाली और महाप्रतापी हो, इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें लाभ स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान व्यय हानि स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना और पुत्र का नाम अक्षय कुमार था। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का अशोक वाटिका में वध कर दिया था। कहते हैं कि इसकी एक और पत्नी थी जिसका नाम नागकर्ण था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। 3 स्वर्ग विजयी मेघनाद अपने पिता की तरह स्वर्ग विजयी था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाद का मूल नाम घन्नाद था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वासवजीत, शक्रजितेंद्र कहा गया। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा ने कहा, वरदान मांगो। तब मेघनाद ने अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह देने संभव नहीं, लेकिन उन्होंने इसके समान ही वर जरूर दिया। वर अनुसार अपनी कुल देवी प्रत्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते और नहीं मार सकते थे। 5 मेघनाद के गुरु मेघनाद ने शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव शिव से प्रशिक्षण प्राप्त लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंभला प्रत्यांगिरा के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे।